हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 डेटा हैंडलिंग। हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन एक बार देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड जस्ट चेक इट आउट, जिसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि व्हाट इज डेटा हैंडलिंग और उसे ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द रीजन इज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हमें कुछ डेटा दिए गए हैं एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा इन पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म और द ग्राफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डेटा एंड गिव द रीजन. ओके, नाउ first of all we need to understand that what is a histogram. See, the particular graph is given histogram, that's not the bar graph. Okay, in the bar graph we did like this. Okay, this is x-axis, y-axis, that's the origin. Okay, now on the x-axis we wrote the categories. We wrote the categories on the x-axis, and on the y-axis there was the data, like about number of the students and whatever the given data we just show on the y-axis. Especially the frequency. Okay, the frequency that will be on the y-axis. This was the bar graph, but histogram and bar graph actually look similar, but there is a minor difference. That is, in the bar graph on the x-axis we denote the categories, and in the histogram on the x-axis we wrote the class intervals. So for this question they asked us that for which of this would you use a histogram to show the data. Okay, so the particular data is given. Here we have the four situations are given, and we have to just tell that for which situation we can draw the histogram. Okay, so for the histogram only one condition, that if we have the class interval then we can draw the histogram. So we will just find out that for which conditions, for which situation we can create the class intervals. Let's start from the A. The number of letters for different areas in postman's bag. Okay, so यहाँ पर क्या है कि number of letters है in the different areas in the postman bag. मान लो कोई एक सिटी है, उसके different areas है, एरिया A, एरिया B, एरिया C, एरिया D. तो मतलब ये एरिया क्या हो गए, ये तो कैटेगरीज हो गई. ओके, एंड द नंबर ऑफ लेटर्स वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे. तो जब भी कैटेगरी और फ्रीक्वेंसी दी जाए तब क्या बनेगा, तब हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. तो इससे क्या बन सकता है, बार ग्राफ बन सकता है, हिस्टोग्राम नहीं बन सकता. ठीक है, इससे हिस्टोग्राम नहीं बन सकता. सेकेंड वन, द हाइट ऑफ competitors in an athletic meet. Okay, in an athletic meet there are number of competitors are there. अभी हमें उसकी हाइट के लिए ग्राफ बनाना है. तो मान लीजिए कि हाइट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दी 5 फीट. ओके, तो 5 फीट से अगर हम हाइट कंसिडर करना स्टार्ट करें तो इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दैट क्लास इंटरवल बन सकते हैं. कैसे, मान लो कि 5 to 6 और या 5 to 5.5 या 5.1, आप जो भी ले लेना चाहो, 5 to 5.1, देन 5.1 to 5.2, ऐसे करते करते हम 5.9 to 6.0. ओके, तो अगर ऐसे में अगर हाइट सेट करूं तो ये सारे क्या बन रहे हैं, मुझे क्लास इंटरवल्स मिल रहे हैं. सो इन दिस केस यस. ओके, फॉर द सेकेंड वन यस, फॉर द फर्स्ट वन नो. Now third one, the number of cassettes produced by 5 companies. Number of cassettes produced by 5 companies. Again, मान लो कि 5 कंपनी है, पांचों कंपनी का नाम अगर मान लेते, सपोज A, B, C, D and E. So 5 companies are there named as company A, company B, company C, company D and company E. अभी नंबर ऑफ कैसेट्स है, वो तो क्या है, फ्रीक्वेंसी, और जो कंपनीज है वो क्या है, कैटेगरीज. तो यहाँ क्या मिला हमें, कैटेगरीज एंड द फ्रीक्वेंसी. जब भी कैटेगरीज एंड फ्रीक्वेंसी आए तब याद रखना वो बनता है हिस्टोग्राम, कभी नहीं क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. हिस्टोग्राम के लिए तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल्स के, जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो बार ग्राफ बन रहा है भाई, तो ये नो है ना. यहाँ पे हिस्टोग्राम बनना पॉसिबल नहीं है. हिस्टोग्राम अगर बनाना है आपको तो कंपलसरी आपको क्लास इंटरवल चाहिए ही चाहिए. यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बनेगा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम नहीं बन सकता. चलिए डी देखते हैं. द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग
ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। ओके, तो एक स्टेशन से नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो बोर्ड कर रहे हैं, जो निकल रहे, कितने 7 टू टाइम दिया है 7 AM to 7 PM। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल बना सकते हैं। देखिए कैसे, 7 AM से मैं स्टार्ट करूँ, चलिए मान लिए कि 7 AM to 8 AM, देन 8 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM। ओके, अगर इस तरीके से मैं क्लास इंटरवल बनाता जाऊं तो मुझे 7 PM तक के क्लास इंटरवल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल भी मिल रहे हैं और पर्टिकुलर मान लो कि 7 AM to 8 AM में कितने पैसेंजर बोर्ड किए तो वो भी पता चल जाएगा। मान लो 10, 20, 30, 35 जितने भी पैसेंजर्स वहाँ मिलेंगे हमें वो भी पता चल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल मिल रहा है तो हम इजीली हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा यस वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, और सभी के रीजंस जो अभी मैंने आपको बताया सारा डिस्क्रिप्शन में कि हर एक में कैसे हम लिख सकते हैं, हर एक में यहाँ पे ये दैट फर्स्ट एंड थर्ड हम क्यों नहीं कर सकते। द रीजन इज there is no any class intervals and even we cannot create the class interval for that situation. Yes, we can create the categories and the frequency, but that is not enough to create an histogram. From the categories and the frequency we can create only and only the bar graph. Okay, only and only bar graph, but histogram is not possible to create over there. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the shoppers who come to a departmental store are marked as man M, woman W, boy B or girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Okay, so here we have the data कि जो मॉर्निंग में शॉपिंग करने के लिए जो भी आए थे, अगर मेन आए होंगे वहां पे एम लिखा होगा, वुमेन के लिए डब्ल्यू लिखा होगा, बॉय के लिए बी एंड द गर्ल के लिए जी। तो मानिए कि जब भी शॉप ओपन हुई तो सबसे पहले कौन आया, डब्ल्यू। तो पहले वुमेन आए तो उन लोगों ने वुमन लिख दिया। अगेन सेकंड वुमेन आई, वुमेन, फिर गर्ल आई तो गर्ल लिख दिया, जी लिख दिया, फिर बॉय तो बी लिख दिया। तो पूरे 1 आवर तक का डेटा है कि भाई 1 आवर तक जितने भी लोग आए उनका डेटा यहाँ पे है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अभी आगे करना क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बट यूजिंग द टेलीमार्क का यूज करना है। ड्रॉ अ बार ग्राफ, उसका फिर बार ग्राफ भी बनाना है जो ये टेबल बनेगा उसका। तो ये टेबल हमने ऑलरेडी बना के रखा है। हियर कैटेगरी, फर्स्ट कॉलम में कैटेगरी लेनी है, सेकंड में टेलीमार्क्स एंड थर्ड में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी, टेलीमार्क से ही मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ टेलीमार्क बना लो तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे देखो कैटेगरी कौन सी है, 4 कैटेगरी यहां पे क्वेश्चन में ही दी है, मैन वुमेन बॉय एंड गर्ल। तो उसके लिए जो सिंबल्स है हम उसके लिए पर्टिकुलर यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन से। ओके, पर यहां पे देखना है, यहां से 1 बाय 1 लेते जाना है, जहां जहां आएगा वहां टेलीमार्क हम ऐड करते जाएंगे। टेलीमार्क कैसे बनाना है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने अच्छे से डाला हुआ है, अगर नहीं पता जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। चलिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, सो जस्ट टेक इट आउट इन डिस्क्रिप्शन। चलिए, मैन वुमेन बॉय एंड गर्ल 4 कैटेगरी के लिए हमें ये टेबल बनाना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ओके, W, तो W को कट करूंगा और जहां पे कहां है W तो यहां पे बस एक टेलीमार्क बना दो। अगेन 3 W थे तो यहां पे टोटल 3 बन गई। ओके, उसके बाद क्या है, गर्ल, सो वेयर इज गर्ल इज हियर। देन बॉय, तो बॉय पे एक बन जाएगा। अगेन 2 वुमेन्स, सो 2 वुमेन्स। ओके, स्लैंट लाइन याद रखो, है ना, 4 आ गए, उसके बाद स्लैंट लाइन करना है तो 5 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वापस बढ़ते हैं। देन मैन 2 girls, 2 men's, so here 2 men's, 1 2 3 4 women, 1 2 3 4. Okay, then girl, boy, man, woman, स्लैंट लाइन, है ना, क्योंकि 4 ऑलरेडी हो गए थे। तो अगर मुझे ये 5th वहां पे टेलीमार्क बनाना है तो आई हैव टू ड्रॉ 1 स्लैंट लाइन। चलिए अगेन बॉय,
यहाँ में कट करना जरूरी नहीं है, कट करना जरूरी नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी मिस ना हो जाए। अगर आपको करना है तो पेंसिल से कर सकते हो, पेंसिल से करते जाओ, बाद में लास्ट में रफ कर देना, क्योंकि यहाँ फिर पता हाथ रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने से बेटर है मैं कट ही कर दूँ, और बाद में रफ करना आप टेक्स्ट बुक में ऐसे मत करना, ठीक है। चलिए हम कहाँ पहुंचे थे, यस देखो अभी अगर मैं बातों करने में रहता तो मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ पहुंचा था, इसीलिए मैं कट करते जा रहा हूँ। यहाँ पे दो गर्ल, 2 गर्ल्स, सो हियर this 2 girls, after then men, 2 women, 2 men, 2 women, okay चलो फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो, a woman, man, woman, boy, woman, girl, man, 1 2 3 4 times woman, so 1 2 3 4, okay. Now girl, woman, 1 2 men, it's 2 men, then 1 2 women, again a man, woman, girl, woman, man, girl, woman, man, boy, 2 girls, and last woman, okay. तो ये टेलीमार्क्स बन गए। टेलीमार्क्स कैसे बनाने थे, हर एक मतलब जो भी पर्टिकुलर वर्ड दिया वर्ड लेते जाओ और यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी में टेलीमार्क्स बनाते जाओ। चलिए अभी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, टेलीमार्क्स काउंट कर लेंगे, जितने के टेलीमार्क्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। चलिए फर्स्ट में देखते हैं, ये कितना है 5, ये भी कितना है 5, ये भी कितना है 5, 5 and 5 10, 10 and 5 15। चलिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो कितना आसान है ना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट का मिल गया 15 सेकंड में, 5 10 15 20 25 25 and 3, 25 and 3, that's 28, that's 28. So here it's 28. Now here 5 only, so this is 5 10 and 2, that's 12, that's 12, okay, that's 12। लास्ट में अगर आपका इसको सम करना है तो आप सम फाइंड कर सकते हो, सम करना है तो देख लेते हैं टोटल कितना मिलता है। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 and 5 10 10 and again 10 is 20, 0 2 carry, so 2 and 2 4 and 2 6, so total 60। तो टोटल 60 शॉपर्स ने विजिट की थी एट अ स्टोर, ओके। अभी ये फ्रीक्वेंसी तो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है, पूरा टेबल बन गया है। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद और एक चीज कही है, ड्रॉ अ बार ग्राफ, ड्रॉ अ बार ग्राफ। अभी यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, ओके। ये जरा देख लेते हैं, 15 28 5 12, 15 28 5 12, सो हियर आई विल जस्ट राइट 15 28 5 and 12, ओके। तो जब ग्राफ बनाए तब हमें ये कैटेगरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी का तो ग्राफ बनाना है, इसी का तो ग्राफ बनाना है। अभी पहले तो ग्राफ कौन सा बनेगा, इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा या बार ग्राफ बनेगा। देखिए क्या दिया है, कैटेगरी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। जब भी कैटेगरी में फ्रीक्वेंसी आता है तब हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है, तब क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। तब बार ग्राफ बनेगा तो बार ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चाहिए। तो चलिए 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
ओके अभी मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। पहले ग्राफ समझ लो। ग्राफ में क्या है कि ये 10 सेंटीमीटर का ग्राफ, सॉरी 10 mm का ग्राफ है। 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल्ड लाइन्स होगी, यहाँ पे ये सारी बोल्ड लाइन्स है। ये बोल्ड लाइन है, ये भी 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 बोल्ड लाइन है। ऐसे वर्टिकल भी बोल्ड लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल भी बोल्ड लाइन होगी। यहाँ पे ये बोल्ड लाइन है, देन हियर दिस इज अ बोल्ड लाइन, दिस इज अ बोल्ड लाइन। ओके, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये बॉक्सेस बन रहे हैं, उसकी लेंथ एंड विड्थ अगर आप काउंट करोगे तो 1 सेंटीमीटर मिलेगा। ये जो है यहाँ से इतना, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है। और इस बॉक्स के अंदर देखो, इस बॉक्स के अंदर सेमी बोल्ड लाइन होगी कि जो यहाँ पर है, मैं उसे ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये सेमी बोल्ड लाइन है, देखिएगा, ठीक है, ये सारी सेमी बोल्ड लाइन है। अगर आपका ग्राफ 10 mm वाला है तो 5 mm वाला है तो उसमें सेमी बोल्ड लाइन नहीं होते, उसमें सिर्फ बोल्ड लाइन ही रहेगी। ये एक्चुअली मैं जो ग्राफ यूज कर रहा हूं अभी, दैट इज 1 सेंटीमीटर 10 mm वाला ग्राफ है, 10 mm वाला ग्राफ है, इसलिए चलिए, तो इसमें बीच बीच में आपको सेमी बोल्ड लाइन भी मिलेगी। तो यहाँ पे 10 mm वाला ग्राफ यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे, अगर इस बॉक्स की मैं बात करूं, ओके, तो मैंने यहाँ पे मान लो कि 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है 10। अगर मुझे 9 डिनोट करना है तो मैं ऊपर से सिर्फ एक लाइन छोड़ दूंगा कि जो कि यहाँ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 9 डिनोट हो गया। तो यहाँ पे काउंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। इवन अगर आप 5 mm वाला ग्राफ यूज कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला ग्राफ पे आप यूज करो, उसमें भी अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। पर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आई प्रीफर टू यू टू यूज दिस ग्राफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm वाला ग्राफ यूज कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये एक बॉक्स में 10 लाइन्स होगी, एक बॉक्स में 10 लाइन्स रहेंगी। चलिए, अरे अभी ग्राफ में हमें पता है हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी होती है। जो हॉरिजॉन्टल रहती है नीचे की साइड जो हॉरिजॉन्टल रहती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो रहेगी उसे बोलेंगे वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन हम यहां बना देते हैं, दिस इज आवर वाई एक्सिस। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज ओरिजिन, और उसे 0 लिखा जाता है क्योंकि वहां से 0 से स्टार्ट होता है। फाइन, चलिए, अभी हमारे पास कैटेगरी कुछ फिक्स्ड है, क्या है, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। ओके, तो उसके मैं सिंबल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरा भी नहीं लिख रहा हूँ। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैन से। सो ये जो कॉलम है उसको मैंने मैन के लिए डिनोट कर दिया। मैन के बाद है वुमेन, सो दिस इज फॉर वुमेन, देन बॉय एंड देन गर्ल। ओके, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, कैटेगरी ली है। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, कैटेगरी ली है। कैटेगरी कौन से, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। तो उसके लिए पर्टिकुलर में सिर्फ यहां पे कैटेगरी लिख देता हूं। ओके, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस। अभी वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं। तो यहां पे लिखता हूं फ्रीक्वेंसी। ओके, ये डिनोट करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप एक्सिस बनाते हो ग्राफ में, तो ग्राफ में एक्सिस पे आप कौन सा डेटा डाल रहे हो वो वहां पे दिखाना जरूरी है। नाउ अभी वाई एक्सिस पे क्या रखने वाले हैं हम, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 एंड मैक्सिमम कितनी है 28, यानी कि मुझे 30 तक जाना पड़ेगा। ओके, सो मान लो कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 0 to 5, देन 5 to 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 20, 25, 30। ओके, मुझे ऐसे मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 20, तो 28 के कोई भी नंबर एक ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो 30 तक हम पहुँच गए। अभी 35 की ज़रूरत नहीं है मुझे। फाइन, तो यहाँ पे ये ले लिया। अभी इसका स्केल देखो, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मैंने कितना लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5।
दैट इज 5 यूनिट। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट फ्रीक्वेंसी ली है, वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। दैट स्केल, आपने जो भी स्केल लिया है हमने y एक्सिस पे स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स हमने स्केल लिया है। एंड द टाइटल ऑफ द चार्ट इज वेरी नेसेसरी। टाइटल ऑफ द चार्ट, जो टाइटल इसका क्या आ सकता है, कैटेगरी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कैटेगरी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो शॉप में जो भी जितने भी मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए, उसका ये चार्ट, उसका ये ग्राफ है। तो यहाँ पे टाइटल होना जरूरी है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मेन, ओके, मेन के लिए फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 15। तो मेन से हमें ड्रॉ करना है 15 तक, मेन से हमें ड्रॉ करना है 15 तक। बार बनाना है हमें। ओके, मुझे मेन से बार बनाना है, तो मेन से मैं बार बनाऊंगा। ओके, पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसी में बनाना है, बाहर ना निकले, ध्यान रखना। ओके, कहाँ तक लेके जाना है इस बार को, मेन में कितनी है 15, तो 15 तक जाएगा, यानी कि यहां तक आएगा। ये हम 15 पे पहुंच गए, ठीक है, ये हम 15 पर पहुंच गए हैं। ओके, तो मेन का जो बार है कहाँ 0 से स्टार्ट हुआ 15 तक गया, क्योंकि यहाँ पे 15 तक था। ओके, सेम थिंग हम किसके लिए करेंगे, वुमेन के लिए भी करेंगे। ओके, वुमेन में तक हमें कहाँ तक जाना है, वुमेन 28, तो 0 से लेके 28 तक जाएंगे। तो ये 20 तक पहुंच गए, 20 के बाद 25 ही आ गया, 25 के बाद दिस इज 26, दिस इज 27 एंड दिस इज 28। ओके, वहां पे जो बीच में जो लाइन्स है वहां से आपको पता चलेगा 26, 27, 28 कैसे हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये बार मेरे तो यहाँ रेडी मिल रहा है सारे सारे, ठीक है, ये रेक्टेंगल मुझे मेरा रेडी मिल गया, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यू हैव टू ड्रॉ विद पेंसिल एंड स्केल, यू हैव टू ड्रॉ विद पेंसिल एंड रूलर। ओके, चलिए अभी बॉय का कितना है 5, ओनली 5। चलिए, तो हमें तो बस फर्स्ट लाइन पे ही रुक जाना है। ओके, डन। ठीक है, ये हो गया बॉय का। नाउ गर्ल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 12, तो हमें 12 तक जाना है गर्ल के लिए। सो फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट टिल 12, सो 10 तक पहुंच गए, 10 के बाद ये 11 एंड दिस इज 12। ठीक है, फाइन। ओके, तो हमारा ग्राफ अभी यहाँ पे रेडी है। मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल सभी के कैटेगरी वाइज हमने बार्स बना दिए, तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। देखिए ग्राफ बहुत ही इजी, ग्राफ में कुछ नहीं है, एक बार आपको डेटा मिल जाए, डेटा मिलने के बाद एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस पे आपको कैटेगरी लेनी है, क्लास इंटरवल दैट डिपेंड्स, अगर बार ग्राफ कर रहे हैं तो कैटेगरी लेंगे, और मान लीजिए कि अगर हिस्टोग्राम कर रहे हैं और इंटरवल हमारे पास है तो वहां पे क्लास इंटरवल्स आएंगे, एंड देन जस्ट प्लेस दी फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। ओके, और सिर्फ वहां पे बार्स बना देने हैं, बस इतना ही है। बस स्केल और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें देखनी है कि वहां पे होनी चाहिए,
अदरवाइज वो आपका ग्राफ प्रॉपर नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हियर द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, ओके, फैक्ट्री के वर्कर्स के वीकली वेजेस हमें दिए गए हैं। 30 वर्कर के वीकली वेजेस है, दैट इज 830, 835, 890, ओके, ऐसे 30 वर्कर्स के वीकली वेजेस दिए हैं। नाउ यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन, ओके। ये वाला यहाँ पर नहीं है, तो हमें ये पूरा का पूरा एक डिटेल दिया गया है वर्कर्स के वेजेस का फॉर 30 वर्कर्स, उसका वीकली वेजेस है हमारे पास। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बट कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे और क्लास इंटरवल से बनेगा। और क्लास इंटरवल का यहाँ कहा गया है कि क्लास इंटरवल कैसे बनाने हैं, 800 to 810, 810 to 820 इन दैट वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट राइट डाउन ऑल दी क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 800 से 810, देन 810 to 820, आफ्टरवर्ड्स 820 to 830, then 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 एंड 890 to 900, ओके। अभी आप सोचोगे कि भाई कहाँ तक बनाने हैं, है ना, मैंने तो 900 को स्टॉप कर दिया, पर ये कहाँ तक बनाने जाना है, कहीं तो स्टॉप होना होगा ना, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा, ओके। जो गिवन डेटा है उसमें से पता चलेगा, उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और वो कौन से फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे सेट होगा, ओके। तो यहाँ पे जो हमें जो मैक्सिमम दैट मिला था दैट वाज 898, तो वो जो सेट हो रहा था 890 to 900 में सेट हो रहा था, उस हिसाब से बनाया है। तो चलिए अभी फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पहले टेली मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो चलिए टेली मार्क्स बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। दिस इज द 830, सो 830 का मैंने बोला था कि 830 तो दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पर हमें फर्स्ट वाले देखना है कि इनिशियल जहाँ हो वहाँ पे हम मार्क करेंगे, ओके। तो हमने 830 पे एक मार्क कर दिया, देन 835 here only, 890, it means here, 810, so this one, 835, 836, 869, so 869, 845, 845, that will be here, 845, 898 last, 890 वो भी लास्ट में जाएगा, 890, 820 थर्ड वन, 820, देन 860 जाएगा इस वाले में, 860, 832 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो गए, तो फिफ्थ जो बनाएंगे वो स्लैंट लाइन बना देंगे। 833 हियर ओनली, 855 विल बी हियर, 845 जो है वो यहाँ बनेगा, 804, 808, 812, so this is 812, 840, this is 840, 885, 835, where is 835? This one. Again 835, 836, this is 836, 878, where is 878? This one. Okay, now 840, so 840, it means this one. 868, so 868 here, yes, correct. 890, last 890, 806 first one only, 840, so this is the 840, 4 and 1 5, done.
ओके, आफ्टर दिस टेलीमार्क्स कंप्लीट हो गया है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ओके, यहाँ पे कितने 3, सो आई विल राइट 3, दिस इज 2, सो 2, नाउ हियर 1, सो इट मीन्स आई विल राइट 1 ओवर देयर, हियर 5 and 4 9, सो 9, this is 5, 1, 3, 1, 1, here that's the 3, now 1, again 1, and at last it's 4, at last that's the 4. okay, यहाँ पे हमने टेलीमार्क्स बना लिए हैं और फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। अभी चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं फ्रीक्वेंसी का टोटल करके। चलिए फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 9 and 1 10, 10 and 5 15 and 5 20, 20, 20 and 3 23, 23 and 2 it's 25, 25 and another 5 it's 30. ओके, 30, ओके, यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन में कहा गया था 30 वर्कर्स के लिए कि 30 वर्कर्स हमें यहाँ मिल गए हैं। इट मीन्स हमारा जो हमने टेबल बनाया हो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना था, जो हमने बना दिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। तो ये जो क्वेश्चन 3 में हमने जो डेटा बनाया है, क्वेश्चन 3 का हमने जो डेटा बनाया है, उससे हमें क्या करना है, उससे हमें बनाना है हिस्टोग्राम, उससे हमें बनाना है हिस्टोग्राम, एंड देन वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अभी आंसर बाद में करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ये वाला डेटा चाहिए होगा। ओके, हाँ, क्योंकि उसी से बनेगा क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रही हो। तो फ्रीक्वेंसी क्या है देख लेते हैं, 321951, 321951, 3114, 3114। ओके, तो ये हमारा डेटा रेडी है। अभी इस डेटा को इंटरप्रेट करना है, कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम पे हम रखेंगे। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे क्लास इंटरवल्स है, बट वी नीड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Here this is x-axis. Okay, now let's draw the y-axis. This is y-axis, so it will be like this. That is x and this is y. Okay. Now we have to write down the class intervals, that intersecting point that is always 0. Intersecting point is 0. Okay, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 800 से, 810, 810, 20, 30, 40। पर यहाँ तो 0 से क्या आएगा, हमें 10 10 जाना है तो 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, देन 100, उसके बाद ऐसे ही जाते जाते हम 800 तक पहुँचेंगे, उसके बाद 810 स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने में तो हमारा मतलब ये पेज अगर 50 पेज भरे तब तक हो जाए शायद। तो इसके लिए क्या करना है, एक इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन में एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, दैट वाज दी ब्रोकन लाइन। यहाँ पे ब्रोकन लाइन कर सकते हो, ब्रोकन लाइन हमें हेल्प करेगी ये जो बीच वाला जो डेटा है उससे जंप करने के लिए। सो हियर आई विल ड्रॉ अ ब्रोकन लाइन। ओके, दिस इज द ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन का बेनिफिट क्या है कि आप वहां से डेटा स्किप कर सकते हो। 0 से सीधा हम 800 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 से सीधा 800 से स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे मैं सीधा 800 स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर 0 to 800 के बीच में जो कोई नंबर नहीं है। 0 से 800 के जो बीच में नंबर है उसे हमने श्रिंक कर दिए, वो इसके बीच में आए हैं। ठीक है, आफ्टर 800 दैट इज 810, 820, 830, 840, 850,
860, 870, 880, 890, 900, 910। हमें कहाँ तक जाना है? हमें सिर्फ 900 तक जाना है। मैंने एक और भी आगे लिख दिया है। ओके, अगर स्पेस है तो लिखना चाहिए, अच्छा है, पर हमें डेटा तो हमें सिर्फ चाहिए 900 तक ही। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसीज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 और मैक्सिमम कितनी है 9। मैक्सिमम कितनी है 9, तो हमें मैक्स टू मैक्स 9 तक ही जाना है। मैक्स टू मैक्स 9 तक ही जाना है। तो फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास यहाँ पे इनफ है, कोई स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3, वेट शायद नहीं होगा, 3 देन 4 5 6 7 9 तक जाना है। तो हमें मतलब थोड़ा वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एज दिस इज 2 4 6 8 10। ओके, 9 तक ही जाना है, तो 10 तक का डेटा तो बहुत हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अभी बार्स बनाने हैं। तो बार बनाने के लिए आप लोगों को स्केल और पेंसिल से, रूलर एंड पेंसिल से बार्स बनाने हैं। यहाँ पे मेरे पास तो एक शेप तैयार पड़े हैं, तो मैं उसी से बना लूँगा। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, (800 to 810) उसका कितना है 3, तो मुझे 3 तक जाना है। तो यहाँ देखो 0 से 2 के बाद 4, तो यहाँ जो उसकी सेंटर लाइन आएगी वो कौन सी आएगी? दैट इज द 3। तो 3 यहाँ तक आया, दिस इज 3। फाइन, अभी 3 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 810 to 20 कितना है 2। वो कितना है 2, तो अब हम उसे लेके जाएंगे 2 तक। बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना है। ओके, इसमें कोई गैप छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू ही चलेगा। अभी जाना है हमें 810 to 20 जाना है 2 तक। तो ये हम आ गए 2 तक। चलिए, नाउ 820 to 30। एट 820 to 30, दैट इज ओनली वन। तो 0 and 2 के बीच में सेंट्रल लाइन। अरे okay, done. Now 830 to 40, 830 to 40 that is 9। तो उसको लेके जाना है 9 तक। 830 to 40 जाएगा 9 तक। So 9 is here। तो ये 9 तक हम आ गए। चलिए, नाउ 840 to 50, 840 to 50 5, दैट इज 5। This is 5. Okay, this is 840 to 50, that is 5. Then 50 to 60, 50 to 60 is 1,
So here we have 1, 1. Then 60 to 70. 60 to 70 is 3. 60 to 70 is 3. So with this same thing, 60 to 70, 3. So here 2 and one more line, that's the 3. Okay. Now 70 to 80. 70 to 80, that is 1. 70 to 80 is 1. So here 70 to 80 is 1. Now 80 to 90. 80 to 90 is also 1. So again that also 1. And at last 890 to 900. 890 to 900, that's the 4. Till here. Okay. So our histogram is ready for the particular data. Okay, so this was the question number 4. जो question number 3 में जो डेटा था उसमें से हमने जो वहाँ पे टेबल फॉर्म बनाया था, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, उसमें से हमने ग्राफ बनाया है. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. नो स्टिल वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए हैं. विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम ग्रुप ऑफ वर्कर्स? देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्कर्स कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वर्कर्स कहाँ पर है ना? ग्राफ में से इजीली पता चल जाएगा. जो बार सबसे ऊपर जा रहा है वही होगा. ओके, ये बार सबसे ऊपर जा रहा है. कौन सा ग्रुप है ये? 832 840. 832 840. तो इसका आंसर आएगा 832 840. 832 840. देन सेकेंड वन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर? हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर? ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर 850 एंड मोर यानी कि इससे आगे के सारे. तो ये कितना है? ये 1 है. ओके, यहां से भी पता चल जाएगा 850 एंड मोर यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा है ना. 850 एंड मोर यानी कि ये पूरा का पूरा. 1 and 3 4, 4 and 4 sorry 1 and 3 4 5 6, 6 and 4 10. So total 10. Okay, that's the 10. Now the third one, how many workers earn less than 850? How many workers earn less than 850? 850 से कम जो अर्न कर रहे हैं वो. तो 850 से कम अर्न करने वाले कितने हैं? सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक के होगा. यहाँ से यहाँ तक के तो कितने हो जाएंगे? 3 and 2 5, 5 and 5 10 and 10 20. So that is 20. So this is 20. Now question number 4 is done. Let's start the next question. Question number 5. Okay. The number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph and answer the following. पहले ग्राफ स्टडी करते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे. ओके, तो पर डे कितने आवर्स टीवी मतलब बच्चों ने देखा है वो. एज वेल एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज गिवन ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस से हमें क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चलेगा. एक्स एक्सिस से क्या पता चलेगा कि कितने आवर्स पर डे टीवी बच्चों ने देखा है, वो यहां से एक्स एक्सिस से पता चल जाएगा. नॉर्मली हम देखें तो 1 to 2 आवर्स में कितने बच्चे हैं? 4. 1 to 2 आवर्स में कितने बच्चे हैं? 4. 2 to 3 में 8, 3 to 4 में 22, 4 to 5 में 32, 5 to 6 में 8 एंड 6 to 7 में 6. ओके, तो ये जो ऊपर जो भी नंबर्स लिखे हैं दैट पर्टिकुलरली शोज द फ्रीक्वेंसी, कि जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो मैच कर रही है वो फ्रीक्वेंसी वहां पे लिखी हुई है. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अभी. For how many hours did the maximum number of students watch TV? Okay, for how many hours did the maximum number of students watch TV? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टीवी देखी है, वहां ऐसा कहां पर है? For how many hours did the maximum number of students watch TV? तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहां पे आ रही हैं? 10 to 22, that is 22. तो कितने घंटे हैं? 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. So here the answer is 4 to 5 hours. Okay, 4 to 5 hours. Second one,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, लेस देन 4 आवर्स, यानी कि लेस देन 4 आवर्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा, तो 4 तक जाइएगा, यहाँ 22, 8 एंड 4 सारे का सारे इंक्लूड कर देंगे तो उसका आंसर कैसे मिलेगा, 22 प्लस 8 प्लस 4, so it will be 22 plus 8 is 30, 30 and 4, that is the 34. So here answer is 34, answer is 34. Okay, now third one, how many students spent more than 5 hours, more than 5 hours, तो 5 तो कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक के सारे है ना, 5 के आगे वाले सारे के सारे more than 5 hours बोला है, तो more than 5 में कितने आ रहे हैं, 8 and 6, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा, 8 plus 6 that is 14, 8 plus 6 is 14. So this was the exercise 5.2, okay, sorry 5.1. हमने अच्छे से सारे के सारे पूरा का पूरा ग्राफ पे था, बायोग्राफ एंड हिस्टोग्राम, 2 ग्राफ यहाँ अच्छे से हमने देखे हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू and answer for that because you are the most important for us. Now more you can join us at Telegram, जहाँ पर हम आपको अलग अलग मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट नोट्स आपको वहाँ पे सेंड करेंगे एज वेल एज दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी पेपर्स, और आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी. सो प्लीज ज्वाइन अस आवर टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. थैंक यू. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.